जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। मैं इस समय मनाली में हूँ। काफ़ी ठंड है, लगभग 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर है। रात को माइनस में हो जाता है आजकल टेम्परेचर। मैंने बहुत मोटी सी जैकेट पहनी हुई है। तो अब खबर ये है कि आज से सिर्फ 2 दिन पहले पंजाब के फिरोजपुर में भी एक लखीमपुर खीरी कांड होते होते रह गया। अब लखीमपुर खीरी कांड से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी नेता ने किसान को जीप के नीचे कुचल दिया। नहीं नहीं, लखीमपुर खीरी कांड से मेरा मतलब यह है कि जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों का रूप धर के पॉलिटिकल वर्कर्स ने, मतलब भेड़ियों ने गाय की खाल ओढ़ के, ना जैसे भेड़िया गाय की खाल ओढ़ लेता है, ऐसे किसानों के रूप में पॉलिटिकल वर्कर्स, किसानों का झंडा बैनर लेके पॉलिटिकल वर्कर्स ने नेताओं का वेन्यू, नेताओं का एक कार्यक्रम, वो भी पॉलिटिकल नहीं सोशल कार्यक्रम पे कब्जा कर लिया था ना। हम हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, हम घेराव करेंगे, ये करेंगे। तो सेम एग्जैक्टली वही चीज इन्होंने, और इस बार आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने किसानों का रूप या किसानों के झंडे के बैनर के नीचे हरसिमरत कौर बादल का एक पॉलिटिकल कार्यक्रम था मक्खू गेट फिरोजपुर में, और वहां पे किसानों ने हमला बोल दिया। जब वहां पे हंगामा हुआ तो हम हरसिमरत कौर बादल तो निकल गई अपनी गाड़ी लेके, और उसके पीछे एक लोकल अकाली लीडर हैं, उनका नाम है साहब वरदेव सिंह मान उर्फ नोनी। वो अपनी गाड़ी में एसयूवी में जा रहे थे, उनके साथ थे जोगिंदर जिंदू, ये एक्स एमएलए हैं था पंजाब के। तो ये दोनों जा रहे थे, तो सो कॉल्ड किसान का झंडा डंडा लिए हुए गुंडों ने, कांग्रेसी गुंडों ने, वो वरदेव सिंह नोनी की कार पे सब हमला कर दिया, शीशे तोड़ दिए गए। वो एग्जैक्टली सेम जैसे लखीमपुर खीरी में हुआ था, ठीक वही चीज दोहराई गई फिरोजपुर में। जब कार के शीशे टूट गए तो अगेन जो भी नोनी की गाड़ी का ड्राइवर था उसने भी ठीक उसी तरह गाड़ी दौड़ाई जैसे लखीमपुर खीरी में दौड़ाई गई थी। तो उस गाड़ी के ऊपर, उसके बोनट पे दो किसान, सो कॉल्ड दो किसान चढ़ गए। फिर जब उन्होंने गाड़ी तेज दौड़ाई तो एक किसान गिर गया उस बोनट से, और उसको वो घायल भी हुआ। उसके बाद जब किसानों ने उसे घेर लिया तो उस गाड़ी में बैठे हुए कुछ लोगों ने हवा में फायर भी किए। ऐसी एक घटना हुई है। अब सब यहां सियासत फिर चालू हो गई कि ये तो किसानों को कुचल के मारना चाहते हैं। अब देखिए, उधर अकाली दल ने आरोप लगाया है कि ये किसान थे ही नहीं, ये तो कांग्रेसी गुंडे थे, और बकायदा जो कांग्रेसी नेता उस कार्यक्रम में शामिल थे उनका नाम लेके उसने आरोप लगाया है। हरसिमरत कौर बादल ने लगाया है, सुखबीर बादल ने लगाया, पूरे अकाली दल ने आरोप लगाया है। और कांग्रेस के एक नेता हैं साहब, उनका नाम है रिंकू ग्रोवर। रिंकू ग्रोवर ने बाकायदे एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हाँ, हमारे लीडर्स वहां थे, पर हम तो सिमरत कौर बादल से कुछ सवाल पूछना चाहते थे और सिमरत कौर बादल जो है हमारे सवालों का जवाब दिए बिना वहां से निकल गए, इसलिए किसान गॉट एजिटेटेड और उन्होंने वो हंगामा किया। और एग्जैक्टली ट्रू कॉपी ऑफ लखीमपुर खीरी केस। वो तो खुशकिस्मती थी कि कोई सो कॉल्ड किसान उस एसयूवी के नीचे दब के मरा नहीं। अब इन्होंने साहब एफआईआर दर्ज की और ये बोला कि साहब अकाली दल किसानों को कुचल के मारना चाहता है, इसलिए अकाली दल के ऊपर जो है 302 का मुकदमा, 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके लिए अब ये कल एजिटेशन कर रहे थे और कल ये 32 किसान यूनियंस जो हैं वहां पे धरना घेराव कर रही थी फिरोजपुर में। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए ना कि ये अकालियों को ही क्यों घेरा जा रहा है साहब? सिर्फ बीजेपी वालों को ही क्यों घेरा जा रहा है पंजाब में? मतलब बीजेपी वालों को तो घर से निकलना इन्होंने दूभर कर रखा है। अब अकालियों को भी ये कहते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम, कोई रैली, कोई कन्वेंसिंग चुनाव के लिए नहीं करने देंगे। अगर आप कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम करोगे तो हम घुस जाएंगे, किसानों का भेष बना के घुस जाएंगे, गुंडा कर देंगे, गर्दी करेंगे, आपको कोई रैली, हम पॉलिटिकल कार्यक्रम करने नहीं देंगे, जैसा कि उन्होंने उस दिन परसों फिरोजपुर में किया।
तो अब जब किसान आंदोलन हुआ था तो केजरीवाल ने तो बकायदा दिल्ली में जो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और उसने कहा था कि हाँ बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा है। बाद में वो पलट गया। खुद ही हरसिमरत कौर बादल ने भी बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की थी इस 3 कानूनों की, कृषि कानूनों की। खुद टिकैत साहब ने बहुत जबरदस्त कि आज तो मेरे बाप की जो आत्मा जो है वो खुश हो रही होगी, जिस चीज के लिए उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया, सरकार ने वो कानून बना दिए। ही वॉज सो हैप्पी। और तब ये कांग्रेस मतलब अगर वो 32 किसान यूनियंस जो पंजाब की हैं वो बीजेपी को कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं करने देंगे, अकालियों को कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम करने देंगी। हाँ, कांग्रेस अपना कार्यक्रम कर सकती है, आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना कार्यक्रम कर सकती है, और ये किसानों का भेष बना के सब इस तरह गुंडागर्दी करेंगे। और जब मेरे बहुत सारे मेरे चैनल के व्यूअर्स जो है ना वो मुझे टॉन्ट करते हैं कि आप लखीमपुर खीरी पे बोलते हैं। मैंने कहा भैया मैं लखीमपुर खीरी पे जब बोलूंगा ना तो वो सच आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा ओ साहब टेणी की वेपन्स की जो है बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। तब क्या रिपोर्ट आई है? उस रिपोर्ट में आया है कि हाँ इन वेपन्स से फायरिंग हुई है, दुनिया के किसी भी वेपन से अगर आप उसकी बैलिस्टिक जांच करा लें तो उसमें ये बोलेगा हाँ फायरिंग हुई है। भैया वेपन होता है फायर करने के लिए, पर उस दिन उस इंसिडेंट में क्या किसी किसान के ऊपर गोली चलाई गई? ऐसा तो उस बैलिस्टिक रिपोर्ट में कुछ प्रूव नहीं हुआ ना। वो कहते हैं हाँ साहब ये प्रूव हो गया कि टेढ़ी की जीप वहां थी, वो उससे तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा, टेढ़ी की जीप मौके पे थी। मुद्दा तो यह है कि क्या टेढ़ी का लड़का वो मोनू टेढ़ी जो है, मोनू मिश्रा, क्या वो जीप चला रहा था? क्या उसने किसानों को कुचल के मारा? तो ऐसा तो कोई प्रूफ है नहीं। आज तक पुलिस या किसान एक भी प्रूफ ऐसा नहीं दे पाए हैं जहां पे ये प्रूव होता हो कि मोनू मिश्रा लखीमपुर खीरी वाले कांड में उस दिन घटनास्थल पे मौजूद हो। मेरा तो सरेआम आपसे एक ही सवाल है, अगर वो मौजूद था तो फिर वो बच गया? आपने 3 वहां ब्राह्मणों को लाठी डंडे से पीट पीट के मार दिया, मोनू मिश्रा कैसे बच गया? अगर वो उस गाड़ी में मौजूद था तो उसको क्यों छोड़ दिया? अगर उसी ने कुचला है तो आपने उन 3 बीजेपी वर्कर्स को मार दिया जान से, मोनू मिश्रा को क्यों छोड़ दिया? मोनू मिश्रा के खरोच तक नहीं आई। दैट प्रूव्स कि ही वाज नॉट ऑन द स्पॉट। उसकी गाड़ी से कुचले गए ये तो किसी से ने इनकार ही नहीं किया। अब ये तो पुलिस जांच में पता लगेगा कि वो किन परिस्थितियों में उस गाड़ी से लोग कुचले गए। तो साहब ये एग्जैक्टली लखीमपुर खीरी कांड की जो पुनरावृत्ति है ये फिरोजपुर में हुई है। और वो जैसा कि मैंने बताया वो तो खुशकिस्मती थी कि किसी की मौत नहीं हुई, नहीं तो यहां पर भी फिर वही सारा कुछ, वही उत्पात, वही अराजकता जो ये किसान के नाम पे पूरे देश में कर रहे हैं यहां पे शुरू होती है। अच्छा साहब एक चीज और बताइए, ये किसान आंदोलन चल रहा है और ये सड़क पे अराजकता कर रहे हैं, ये नुकसान किसका कर रहे हैं? आपने कभी ये सोचा है कि हरियाणा में इतना बड़ा आंदोलन ये चला रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, वहाँ गाजीपुर में चला रहे हैं, वहाँ लखीमपुर खीरी में इन्होंने उत्पात किया, पर इसका पॉलिटिकली तो फायदा बीजेपी को हो रहा है। ये तो इट इज द प्रूवन फैक्ट। एलनाबाद के इलेक्शंस में क्या हुआ, मैं एक वीडियो अगली नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो एलनाबाद के उपचुनाव पे ही होगी, जहां पे आपने इसी तरह वहां पे बीजेपी के जो कैंडिडेट थे गोविंद कांडा, जब वो गुरुद्वारे में दर्शन करने गए थे, मत्था टेकने गए थे, तो उनको वहां से धक्के देके पीट के भगाया था। लोगों में इतना गुस्सा है बीजेपी के प्रति कि लोग सड़कों पे बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। बीजेपी ने नाको चने चपवा दिए और अभय चौटाला बड़ी मुश्किल से, वो भी हुड्डा साहब के कांग्रेस वोट के टैक्टिकल शिफ्टिंग के कारण बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचा पाए, बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए, नहीं तो एलनाबाद हार गए होते। आप कहते हो ना बीजेपी से लोग नाराज हैं, बीजेपी ने अपना वोट परसेंट 10% बढ़ाया है एलनाबाद में। सब ये है आपके चुनाव, आपके किसान आंदोलन का जमीन पे असर। और आप ये जितनी गुंडागर्दी कर रहे हो ना किसान के नाम पे,
इससे बीजेपी को उल्टा फायदा हो रहा है। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है साहब, लोकतंत्र के नाम पे आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ठीक है, आपको धरना प्रदर्शन का, अपने लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है, और आप उस लोकतंत्र की, उसने जो आपको हक दिया है डेमोक्रेसी ने, उसका आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और सड़कों पे नंगा नाच कर रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पे करते रहिए, पर इतना ध्यान रखिएगा अल्टीमेटली इस गुंडागर्दी का फायदा आप बीजेपी को ही पहुंचा रहे हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं एलनाबाद के, हरियाणा में एलनाबाद के उपचुनाव का विश्लेषण करूंगा कि आपकी गुंडागर्दी ने किस तरीके से बीजेपी को हरियाणा में फायदा पहुंचाया है। ये मैं पूरे फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।